हेलो व्यूअर, मैं निशात अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन। तो सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इससे पहले आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास और ज्योग्राफी के लेसन बाय लेसन भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख लें, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि हम लोग करते हुए आए हैं, प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दें, बाद में हम लोग भूल जाते हैं। तो सवाल नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर 2 का, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर बी है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन नंबर सी है इकहरी शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो इन चार ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन 2 नंबर में क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस चार ऑप्शन में से राइट ऑप्शन इसका अमेरिका हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। ऑप्शन ए है संघीय सूची, ऑप्शन नंबर बी है राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी 3 सूची में क्या हुआ, विभाजन हुआ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। ऑप्शन ए है यह विविधता को अपने में समेट लेती है, ऑप्शन बी है देश की एकता को कमजोर कर देती है, ऑप्शन नंबर सी है फैसले लेने में देरी कराती है, ऑप्शन नंबर डी है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी ये विविधता को अपने में समेट लेती है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में है, संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि। ऑप्शन ए है संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति को सीमित करती है, ऑप्शन नंबर बी है संघवाद इस बात की व्यवस्था करती है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा, उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई। सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी है भारत, ऑप्शन नंबर सी है बेल्जियम, ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बेल्जियम। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास, ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा, ऑप्शन नंबर सी है संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना, ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्रीय हितों को नजरअंदाज करना। तो 7 का राइट आंसर साथियों सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 7 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तीनों में। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर में, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए है एक दलीय, ऑप्शन नंबर बी है द्विदलीय, ऑप्शन नंबर सी है बहुदलीय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 9 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, बहुदलीय।
अगला क्वेश्चन 10 नंबर में, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, यानी लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए है 542, ऑप्शन नंबर सी है 544, ऑप्शन नंबर सी है 543, ऑप्शन नंबर डी है 545। तो 10 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 543। अगला क्वेश्चन 11 नंबर में, समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। ऑप्शन ए है राज्य, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र एवं राज्य दोनों, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी केंद्र एवं राज्य दोनों। तो साथियों ये था हमारा चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस मैट्रिक एग्जामिनेशन, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड कलर का लिखा हुआ सब्सक्राइब वाला आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मैं जब भी जो वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।